नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आजकल दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी चर्चा है, लेकिन उससे पहले चर्चा के साथ एक खबर यह है कि आज दिल्ली के अंदर आतिशी मार्लेना ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। जी हां, आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल की सबसे खासम खास आतिशी मार्लेना आज दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई हैं। इससे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, दो महिला पहले भी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं दिल्ली के अंदर। लेकिन आम आदमी पार्टी इस मामले को बहुत ज्यादा उछालने पर लगी हुई है कि देखिए, दिल्ली की हमने महिला को मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, आतिशी मुख्यमंत्री बन गई हैं, पर उनके बारे में पहले ही कहा गया है कि पपेट मुख्यमंत्री हैं वो। इससे पहले उन्हीं के मंत्रियों ने भी कह दिया। सोमनाथ भारती ने बोला कि नहीं नहीं, वो तो भरत की तरह है, खड़ाऊ रख के पूजेंगे, अरविंद केजरीवाल के खड़ाऊ रखे होंगे और वो बैठेंगी। सौरभ भारद्वाज ने, जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री, उनके सहयोगी हैं, उन्होंने सबसे पहले इस बात के लिए कहा कि नहीं नहीं, उनका कोई मतलब नहीं है, वो तो सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री, टेम्परेरी चार्ज है उनके। तो ये जो बातें चल रही थी, आज आतिशी मार्लेना ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। और ये शपथ उन्होंने ऐसे समय में ली है जब आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली के अंदर बहुत कम समय बचा है काम करने के लिए। काम करने के लिए इतना कम समय बचा है जिसका जवाब नहीं है। और आतिशी अब मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। उनके साथ ही जो लोग मिनिस्टर हैं, जिन्होंने शपथ ली, उनमें कई लोग हैं जिनमें ये शामिल है। आतिशी मार्लेना चीफ मिनिस्टर हैं, सौरभ भारद्वाज हैं, गोपाल राय हैं, कैलाश गहलोत हैं, इमरान हुसैन हैं और मुकेश अहलावत हैं। ये मंत्री हैं उनकी कैबिनेट के। और जो आतिशी मार्लेना है वो मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा सवाल दिल्ली के अंदर जो खड़ा हो रहा है, जिसका जवाब किसी के पास नहीं है, और ये जवाब बार बार लोग पूछ रहे हैं, अपने ही तरीके से हिसाब कर रहे हैं। और पार्टियां, जो दूसरी विपक्षी दल है, वो भी इस तरीके की बातें फैला रहे हैं या मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। लेकिन हम आपको यहाँ पर बहुत तथ्यात्मक चीजें बताते हैं। देखिए, सवाल ये उठाया जा रहा है कि आतिशी मार्लेना बहुत जल्दी बगावत कर देंगी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ। तो इससे घटिया कोई सवाल हो नहीं सकता। आतिशी मार्लेना बिल्कुल भी कभी बगावत नहीं करेंगी। बहुत बड़ी विश्वास पात्र हैं वो अरविंद केजरीवाल की। और इसके साथ ही, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने उनको यहां तक पहुंचाया है, इसलिए अरविंद केजरीवाल के साथ बगावत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। बन जरूर गए हैं, उनके चेहरे से खुशी जरूर पता चल रही थी जब वो मंच पर बैठी थी अरविंद केजरीवाल के उस दिन, जब वो अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान किया था। उनके पीछे बैठी हुई आतिशी को जिसने भी देखा होगा, उनसे पता चल रहा था कि आतिशी मार्लेना मुख्यमंत्री दिल्ली की बन गई। हमने हालांकि आपको हर अपनी वीडियो के अंदर ये बात बताई थी कि आतिशी मार्लेना ही बनेंगी। तब शायद बहुत सारे लोग हमें लिख भी रहे थे और कह भी रहे थे कि नहीं, आप गलत है आपकी जानकारी। तो हमने कहा नहीं, आतिशी मार्लेना मुख्यमंत्री बनेंगे और बन गई। परंतु बड़ी बात यह है कि क्या आतिशी मार्लेना अरविंद केजरीवाल के साथ बगावत करेंगी? बिल्कुल भी नहीं करेंगी। देखिए, हम आपको यह बता देते हैं कि अरविंद केजरीवाल के साथ बगावत हो ही नहीं सकती। अब आप कहेंगे यार ये कैसी बात है, राजनीति में तो बड़ी चीजें होती हैं। हम इस बात को इसलिए पुख्ता तरीके से आपके सामने तथ्य भी रखेंगे। दरअसल बगावत करने के लिए भी जिगरा चाहिए, दिमाग चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए, तब जाकर बगावत होती है। बागी ऐसे ही नहीं बना जाता है। एक बहुत बड़ी कहावत है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना अगर बगावत है तो हम बागी ही सही। अब यहां पर जो लोग अरविंद केजरीवाल के साथ आज हैं, उनके अंदर इतनी ताकत, इतनी अदावत नहीं है कि वो अरविंद केजरीवाल का मुकाबला कर सके। दरअसल
आम आदमी पार्टी मतलब अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल मतलब आम आदमी पार्टी। अब हम आपको एक एक करके बातें बताएंगे। देखिए, सबसे पहले आप याद कीजिए आम आदमी पार्टी के उस दौर को जब आम आदमी पार्टी प्रकाश में भी नहीं आई थी, बनी भी नहीं थी। 2012-13 का वो दौर था। अन्ना हजारे रामलीला मैदान में आकर अनशन पर बैठ गए और अनशन पर उन्हें ये जो बहुत सारी एनजीओ और जिंदाबाद मुर्दाबाद वाले लोग थे जो एनजीओ चलाया करते थे, वो अन्ना हजारे को बड़ा मोटा फाइनेंस करके और उनको बरगला कर दिल्ली में लाए थे। शीला दीक्षित सरकार के खिलाफ बुलवाकर, बोलकर, बताकर कि भ्रष्टाचारी सरकार है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, अन्ना हजारे को झूठ बताया गया और उन्हें दिल्ली ले आया गया। इसमें चाइना और अमेरिका का बहुत मोटा पैसा लगा था उस टाइम पर, क्योंकि दिल्ली के अंदर और देश के अंदर इन सरकारों को पलटना था। जो सरकारें, जिन लोगों ने कभी कांग्रेस की यूपीए सरकार को गिराया था और दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार को गिराया था, वही देश, वही ताकतें आज राहुल गांधी के साथ खड़ी हैं और वो मोदी सरकार को गिराना चाहते हैं। देखिए, अब हम आते हैं इस पर। अरविंद केजरीवाल ने आंदोलन से निकलकर जब आम आदमी पार्टी बनाई तो आम आदमी पार्टी ये नाम योगेंद्र यादव ने दिया था। योगेंद्र यादव बड़ी फेमस पर्सनैलिटी है, आज भी कई जगह पर घूमते हुए मिल जाते हैं, वो लाउड स्पीकर गले में लटका कर करते हुए। तो ये आम आदमी पार्टी में योगेंद्र यादव ने आम आदमी पार्टी आप इसका नाम दिया और बड़े अच्छे से उन्होंने इस पार्टी का गठन किया। अरविंद केजरीवाल के साथ एक दिमाग योगेंद्र यादव का भी था। हम उस वक्त, उस दौरान जो है इन सबको कवर कर रहे थे। नई दुनिया अखबार के अंदर हुआ करते थे हम। तो आम आदमी पार्टी इसको नाम दिया, ये पार्टी बन गई और इस पार्टी के अंदर जो झंडा फहराने वाले बहुत सारे लोग थे, जिनमें हम आपको बताते हैं सबसे एटीट्यूड वाली महिला थी किरण बेदी। जी हाँ, किरण बेदी अपने एटीट्यूड के कारण ही दिल्ली के अंदर चुनाव हार गई थी। भारतीय जनता पार्टी में बाद में वो चली गई थी छोड़कर, क्योंकि वहां पर ऐसे एटीट्यूड वाले लोगों की कोई जगह नहीं थी आम आदमी पार्टी के अंदर। एटीट्यूड तो केवल एक ही आदमी का चलना था, वो था अरविंद केजरीवाल। किरण बेदी को बाहर किया गया, उसके बाद योगेंद्र यादव को बाहर किया गया जब ये पार्टी बनी। फिर आपको बताते, जब आम आदमी पार्टी बनाई गई थी, सबसे पहले शांति भूषण जो कभी मंत्री रहे थे, लॉ मिनिस्टर भी रहे थे, शांति भूषण ने 2 करोड़ रुपया दिया था आम आदमी पार्टी को पार्टी चलाने के लिए। उन शांति भूषण को भी बाहर निकाल दिया गया। उनके बेटे प्रशांत भूषण जो वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कुमार विश्वास को भी निकालकर बाहर कर दिया गया, जो अरविंद केजरीवाल के काफी समय तक वरिष्ठ साथी थे। और ये वो लोग थे जो अरविंद केजरीवाल से सवाल जवाब कर सकते थे। बाकी जितने बचे रह गए वो सब थे। देखिए, सबसे पहली बगावत की थी विनोद कुमार बिन्नी ने, जो कौंडली से विधायक था और जो ये मोहल्ला सभा, मोहल्ला क्लिनिक और ये मोहल्ला शब्द जो लाया सारा, ये विनोद कुमार बिन्नी लाए थे। उनको भी निकालकर बाहर कर दिया गया, उनका पता भी नहीं है कहां गए। अब ये जो एटीट्यूड वाले लोग थे, इन सबको बाहर कर दिया गया। अब जो बचे आम आदमी पार्टी के अंदर, वो सब चंपू है। किसी के अंदर इतनी वक़्त नहीं है कि वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बगावत कर सके। पहली बात तो वक़्त नहीं है, दूसरी बात यह है कि उनके पास ऐसा कोई, मतलब ऐसे कोई लोग नहीं है, कोशिश नहीं की गई। एक आदमी, 2 आदमी बगावत कर सकते हैं। सबसे पहला नाम है मनीष सिसोदिया का। मनीष सिसोदिया को पार्टी के अंदर फिनिश कर दिया गया है। जितने मनीष सिसोदिया के लोग थे उन सबको बाहर कर दिया गया है। चाहे वो लक्ष्मीनगर से पूर्व विधायक नितिन त्यागी हो, चाहे स्वाति मालीवाल हो, चाहे और बहुत सारे लोग, इवन देन के मनीष सिसोदिया के भतीजे को भी उन्हीं के गढ़ में हरवा दिया गया। मनीष सिसोदिया खुद पिछली बार 2,500-3,000 वोटों से जीते थे, हारते हारते बचे थे। मनीष सिसोदिया को बिल्कुल फिनिश कर दिया गया और इस बार के चुनाव जो आ रहे हैं इनमें खत्म कर दिया जाएगा मनीष सिसोदिया को। अब उनका कोई
लोग भी नहीं रहे। मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल पर छोड़ दिया, अरविंद केजरीवाल उनको खा गए। एक आदमी है पार्टी के अंदर जो बगावत करने का मादा रखता है और वो कभी ना कभी बगावत करेगा जरूर। ये बात आपको हम लिख कर दे रहे हैं, आप इसको नोटिस कर लीजिएगा। और वो है संजय सिंह। संजय सिंह सचमुच बहुत शातिर है और उनके अंदर ये मादा है कि आने वाले समय में अगर कोई बगावत करेगा तो वो संजय सिंह करेंगे, क्योंकि संजय सिंह का एक पूरा गुट है पार्टी के अंदर। जितने भी पूर्वांचल के लोग हैं, वो चाहे वो काउंसलर हो, चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो मंत्री हो, मिनिस्टर हो, आम आदमी पार्टी में जितने भी मर्जी बड़े पद पे बैठे हैं, इवन देन संदीप पाठक जैसे लोग, ये सब पूर्वांचल के नाम पर, भैया के नाम पर संजय सिंह को पूरा सपोर्ट करते हैं। और इंटरनली पार्टी के अंदर इनका एक गुट चलता है और ये गुट जिस दिन अरविंद केजरीवाल से ये टकरा जाएंगे, उस दिन अरविंद केजरीवाल को फिनिश कर देंगे। यानी कि अरविंद केजरीवाल किसी कहीं के नहीं रहेंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के अंदर, चाहे वो सरकार हो चाहे वो संगठन हो, किसी नेता के अंदर इतना मादा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के सामने खड़े होकर भी बात कर सके। थर-थर कांपने वाले लोग हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, मैंने कई मौकों पर ये दिल्ली सचिवालय के अंदर ये नजारा देखा है। मैं नाम नहीं लेना चाहता। काफी साल पहले मैं खुद मनीष सिसोदिया से बात कर रहा था सचिवालय के अंदर और मैंने देखा कि उनके पीछे से कई बड़े एमएलए छिप छिप कर जा रहे थे। जैसे कभी स्कूल में बच्चे प्रिंसिपल ग्राउंड में खड़े हो तो बच्चे छिप कर जाया करते थे। मुझे याद आ गया, वो एक एमएलए साहब को सिसोदिया ने भी देख लिया तो मैंने भी, पत्रकार मन था, मैंने उनसे हंस के पूछा, मैंने कहा बड़ी सही धाक है आपकी, तो एमएलए ऐसे जा रहे जैसे मुझे स्कूल की याद आ गई। तो वो हंसने लगे और उन्होंने बड़ी बेबाकी से मुझे कहा कि यार इनकी औकात नहीं है ना, इसलिए साले ऐसे चिपके जाते हैं। तो ये जो बात है ना, ये हम इसलिए कह रहे हैं कि बगावत करने के लिए बगावत जैसा मादा चाहिए। पार्टी के अंदर ऐसा मादा नहीं है। आज अगर आतिशी बगावत कर दे तो उनके साथ एक आदमी नहीं आएगा जो उनके साथ खड़ा हो जाए। अकेले दम पे बगावत पार्टी पॉलिटिक्स पार्टियों में नहीं होती है। कहने का मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल मतलब आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी मतलब अरविंद केजरीवाल। इसलिए आप किसी के नेता के बगावत करने की बात को भूल जाइए। और हम आपको यहां पर यह भी याद दिला देते हैं कि स्वाति मालीवाल को शायद यही बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि वो अरविंद केजरीवाल की ईंट से ईंट बजा देंगे। आज अरविंद केजरीवाल अपनी उसी पोजीशन में है इतना सब हो जाने के बाद भी, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान अगर हुआ तो वो स्वाति मालीवाल का हुआ कि अब वो वापसी नहीं कर पाएंगे। राजनीतिक कैरियर उनका स्पॉल हो गया क्योंकि बीजेपी को भी स्वाति मालीवाल पे कम से कम भरोसा नहीं है। कांग्रेस का कह नहीं सकते लेकिन बीजेपी को तो नहीं है और आने वाले टाइम में उनकी राजनीति फिनिश हो गई है। रही बात गोपाल राय की, उनका कोई ज्यादा वजूद नहीं है। मिनिस्टर बना के उनको फिनिश कर दिया गया है। भैया आप मिनिस्टर रहिए, ये जो आपके पास पर्यावरण है बस इतना ही चलेगा। इसके अलावा और कोई भी आदमी नहीं है। कुमार विश्वास उनके खिलाफ बोले थे, कहां चले गए? आशुतोष, आज उनका कहीं कुछ वजूद नहीं है। टीवी चैनलों पे लड़ते बढ़ते रहते, लेकिन आज भी डपली इन्हीं की बजाते हैं, परंतु उनका फिनिश है। जितने भी बड़े बड़े लोग अरविंद केजरीवाल ने बाहर किए उन सबका अपना खत्म हो गया। इसलिए जो आप ये सुनते आ रहे हैं या सुन रहे हैं कि आतिशी मार लेना अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बगावत करेंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप देखेंगे, लेकिन 3 महीने के बाद जब चुनाव होंगे तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी का सुपड़ा साफ होगा और अरविंद केजरीवाल जमीन पे आ जाएंगे। ना वो राष्ट्रीय पार्टी रहेगी जिसके एवज में अब ये सरकारी बंगला, गाड़ियां, सुरक्षा ये सब की मांग कर रहे हैं, ये सब कुछ नहीं बचेगा। अरविंद केजरीवाल लगभग फिनिश हो चुके हैं
उनके झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। अब वो ऐसे ही रहेंगे और पंजाब में भी अब उनको ज्यादा तवज्जो नहीं मिलेगी। आप ये देख। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।